सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। जब ये सवाल पूछा गया तो कुछ चीजें निकलकर सामने आई। बेरोजगारी कहने वाले 28% लोग हैं छत्तीसगढ़ के, 14% महंगाई को मुद्दा मानते हैं, 12% गरीबों को मानते हैं, बाकी पानी, बिजली, ना किसान, ये तमाम मुद्दे आपके सामने। अन्य भी 26% लोग कहते हैं। अगला बड़ा सवाल था कि कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है, अलग अलग मुद्दों को रेट करिए। तो गौ रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया, 71%, 71% लोगों ने कहा। आरक्षण को 61% लोगों ने कहा। भर्ती घोटाले जो सरकारी नौकरियों में वो 52% लोगों ने कहा। नक्सल समस्या काफ़ी नीचे आ चुका है, 31% लोगों ने कहा। छत्तीसगढ़ में अगला सवाल था कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ कहने वाले 67%, नहीं कहने वाले 19%, पता नहीं कहने वाले 14%। जातीय जनगणना में लगभग 60% लोग तीनों राज्यों में लोग इस तरह की बात कह रहे थे। ये मोटे तौर पर निकलकर सामने आता है। अगला ग्राफिक्स मारिया। और कौन बने मुख्यमंत्री, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। भूपेश बघेल 39%, रमन सिंह 24%, उसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल 8%, टीएन सिंहदेव 4%। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दोनों चीफ मिनिस्टीरियल, एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर और एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के बीच में काफ़ी गैप दिख रहा है। और फिर सवाल था भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ या होगा। तो 29% ने कहा हाँ, नहीं 37%, पता नहीं 34%। पुरानी पेंशन योजना जिसके वजह से हिमाचल जीती है कांग्रेस, वहाँ पर क्या ये मुद्दा है, कांग्रेस को 46% का फायदा होगा, भाजपा को 35%। उज्ज्वला योजना को लाभार्थी कितना वोट करेंगे, कांग्रेस के लिए 48% लोगों ने कहा और बीजेपी को 34%। उज्ज्वला योजना केंद्र की योजना है लेकिन कांग्रेस को वोट कर रही जनता। ये ही बात है कम्युनिकेशन की। पीएम आवास योजना के लाभार्थी किसे वोट करेंगे, कांग्रेस 45%, बीजेपी 40%। बीजेपी का प्रचार तंत्र छत्तीसगढ़ में कमजोर रहा है। कम से कम एक मोटी बुद्धि में बात समझ में आती है कि अपनी स्कीमों को वो पॉपुलराइज नहीं कर पाए। अगला सेट ऑफ ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं ताकि इकट्ठा उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो स्कीम्स हमारे पास हैं उनके फिगर्स हमारे पास एक एक करके आगे डेटा उसको भी हम दिखा लेते हैं। कौन किसके साथ है। शहरों में कांग्रेस के पास 36% वोट है, बीजेपी के पास 34% लोग वोट कर सकते हैं। गांव में भी कांग्रेस पॉपुलर ज़्यादा है, 46% बनाम 35%। ये आपके सामने आंकड़ा है। और ओबीसी की बात करें तो कांग्रेस के साथ 45%, भाजपा के साथ 37%। उच्च जाति कांग्रेस के साथ 24%, भाजपा के साथ 50%। कौन किसके साथ दलित की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ 51%, इसमें ज़्यादा सरप्राइज एस्पेक्ट नहीं है। भाजपा के साथ 24%। आदिवासी की चर्चा की जाए तो कांग्रेस के साथ 42%, भाजपा के साथ 36%। मनीषा प्रियम, सबसे पहले आपके पास बात कही थी मैंने पहले भी कि क्लास अलाइनमेंट बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। और मुद्दों में भी आप जाएं अगर तो आर्थिक मुद्दे जिनको हम कहते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर, और उसको साथ अगर जोड़ें तो किसानी का मुद्दा के साथ बघेल जी ने अपनी छवि, अपने सरकार की छवि को बिल्कुल जोड़ लिया है। तो एक सबसे मोटी बात जो आती है वो ये बनकर आती है कि इस बार भूपेश बघेल ने अपने आप को किसानी के मामले पर अपने नेतृत्व का चोगा जो है वो पहना है और क्लास अलाइनमेंट बहुत क्लियर है। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा अक्सर शहरी इलाकों में अच्छा करती है लेकिन छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में भी कांग्रेस को ही बढ़त आगे दिखती है। तो कहीं ना कहीं सब जगह उन्होंने एक सेंधमारी कर ली है जो कि पुराना बीजेपी का भी वोट बैंक था। और ये सेंधमारी सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिखती है तो गौ रक्षा के जो मुद्दे हैं, और यहाँ नरवा धुरवा स्कीम उनकी जो है जिसमें गोबर खरीदा जाता है, या फिर कौशल्या वन गमन पथ का जो स्कीम उन्होंने चलाया और वो अपने आप को भांजा के रोल में देखते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो बातें मध्य प्रदेश में कभी किया करते थे उस तरह की एक चित्र, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लास अलाइनमेंट है उसके साथ तो लेफ्ट ऑफ सेंटर भी हैं। और उन्होंने धर्म का भी जो पूरा एक ट्रेडिशनल एजेंडा बीजेपी का रहा वो भी लिया है। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह है कि ये सब करते हुए वो शहरी इलाकों में भी है, केवल एक है उच्च वर्ग, उच्च जाति के लोग, वहां केवल भाजपा जो है कायम है। तो ये बात भाजपा को समझना होगा कि कुछ स्कीम्स में अभी भी भाजपा यहाँ भी अच्छा कर रही है, जैसे वो पीएम आवास योजना में यहाँ भी थोड़ा बेहतर है। तो कुछ स्कीम्स पे भाजपा को बिल्कुल करप्शन के अलावा
कुछ स्कीम्स जहाँ पीएम स्कीम्स अच्छा करती है वहाँ भाजपा को कहना पड़ेगा कि हम ये अच्छा करते हैं। क्योंकि 7 तारीख को पहले फेज का पोल है, संजय जी हमारे साथ हैं, और इस सर्वे में दिख रहा है ये जहाँ पे पोल है 7 तारीख को, वो पूरी नक्सल बेल्ट का इलाका है। बिल्कुल। उस नक्सल की जो समस्या है वो गौरक्षा के मुकाबले आधी हो गई है। गौरक्षा 71% पे है, अगर उनको याद है तो वो करीब 30-35% पे है नक्सल की समस्या। क्या आपको लगता है कि ये मामला खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ की राजनीति से चुनावी मुद्दे के तौर पे? नहीं, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन अगर जिन 2 बातों का आपने जिक्र किया, गौरक्षा का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में, या जनता के बीच में वो कितना बड़ा मुद्दा है, वो कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है बजाय अगर आप इसकी तुलना नक्सलवाद की समस्या से करें। तो खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन ये जरूर है कि लोगों के जहन में गौरक्षा एक बड़ा मुद्दा उन्हें दिखाई पड़ता है, बजाय कि अगर आप नक्सलवाद की समस्या का जिक्र करें। तो लेकिन यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि भाजपा के प्लेबुक को लेकर के छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपनी सरकार चलाई। ये सही होगा बोलना? नहीं, कुछ उससे आगे भी किया है, कुछ और आगे क्या है? हाँ, आगे ये किया कि अब आप देखिए कि मंडलीकरण जिसको कहते हैं, आप देखिए ओबीसी कास्ट भी, जहाँ की भाजपा का अच्छा खासा गढ़ हुआ करता था, ओबीसी कास्ट अलाइन थी, वहाँ भी बघेल जब आगे दिखते हैं, शेड्यूल कास्ट में आगे दिखते हैं। तो एक बात, और उसके जातिगत जनगणना के लिए आप देखिए कि एकदम से हो रहा है कि हाँ होना चाहिए यहाँ पे। तो अब स्पष्ट रूप से बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ अब तक की ऊंचे जाति के लोग भाजपा के नेतृत्व उनके हाथ में रही, लेकिन इस तरह का परिवर्तन अगर वहाँ के पॉलिटी में है तो आगे भाजपा को भी अगर नेतृत्व करना होगा या कांग्रेस को भी करना होगा तो मंडल के एजेंडा को स्वीकार करते हुए ही करना होगा। मैं वक्त की कमी एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा, अमिताभ के पास चलेंगे, उसके बाद अभय जी और शाजिया आपके पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। अमिताभ, आपको क्या लगा? पूरा आंकड़ा आपके सामने आ गया है, तस्वीर लगभग साफ दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो मोटे तौर पे तस्वीर निकलकर सामने आती है वो भूपेश बघेल के सामने कमजोर दिखाई दे रही है तमाम पहलुओं पर, एक इक्का दुक्का को छोड़ के। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम इस सर्वे में? देखिए, लीडरशिप, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और वो लीडरशिप पॉपुलर है, उन्होंने अपना एक पूल ऑफ लाभार्थी क्रिएट किया है। स्टेट गवर्नमेंट के भी लाभार्थी बहुत ज्यादा है, जैसा आप देख रहे हैं। और तीसरी बात, जैसा मनीषा जी ने कहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में भाजपा ओबीसी पार्टी है, यहां पर कांग्रेस एक ओबीसी पार्टी बनकर के उभरी है। किसी भी राज्य में भाजपा पीछे नहीं है ओबीसी सपोर्ट में, यहां पर कांग्रेस ओबीसी पार्टी बन गई है। और ओबीसी समुदाय क्योंकि 43-44% है समाज का, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर भाजपा से ऊपर हमें दिख रही है। इंटरेस्टिंग सम अप किया आपने अमिताभ। वक्त की कमी है, सॉरी मैं फिर इंटरवीन कर रहा हूँ। शाजिया, लीडरशिप का प्रॉपरली कल्टीवेट ना कर पाना, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में फ्लाइट जिस तरह से कर्नाटका में, जिस तरह कर्नाटक में हो गया था? देखिए, अगर किसी तरह का अभाव रहा है अपने ही काम के प्रचार में, जो कि केंद्रीय योजनाओं की हम अगर बात करें और जिसका जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो मैं उसको मान सकती हूँ। लेकिन अगर आप कहें इस बात को कि पूरी तरह से जो सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस हैं, चाहे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी देखिए या MMR देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स देखें अगर आप, और ओवरऑल करप्शन देखें, तो आपको बहुत ही इसमें मायूसी नज़र आएगी। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला हो, DMF स्कैम हो, टीचर्स की पोस्टिंग का मामला हो, या खुद आप भूपेश बघेल के खुद के निजी सचिव 1 साल से जेल में हैं, बार बार कह रहे हैं कि CBI रेड करी, ED, आप कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। तो वो भी मामले हैं, अभी थोड़ा वक्त है, मुझे लगता है कि इतने आसानी से हम ग्राउंड सीड अभी सीड नहीं करेंगे हम लोग। गांव गरीब किसान कांग्रेस की शान, धन्ना सेठ भाजपा के लिए महान। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है वो पिछड़े वर्ग को न्याय देने के लिए है, जिसको मोदी सरकार ने एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने कहा आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में ये अधिकार हमारा है। और आप ही की सरकार ने कर्नाटक में रिपोर्ट आने के बाद भी, कमीशन बिठाने के बाद भी रिपोर्ट को कभी जारी नहीं किया। सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई रिपोर्ट पर। लेकिन देखिए, सच समय की कमी है, जनगणना की रिपोर्ट को लेकर थोड़ा सच और इसलिए मेरे शोज पर ये ट्रेंड रहा है दैट वुमेन गेट द लास्ट वर्ड, इसलिए क्योंकि आपको दिया। हाँ, नहीं, हम पॉलिटिशियंस के पास नहीं जाएंगे। और मेरे पास 30 सेकंड आपके लिए मनीषा प्रेम जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कैसे सम अप करेंगी?
देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो निकटवर्ती राज्य और एक मदर स्टेट था मध्य प्रदेश, लेकिन दोनों में एक विसंगति वाली राजनीति आपको दिखती है। मध्य प्रदेश में अब भी भाजपा की जो पुरानी पूंजी वहाँ रही है, पूरी पुरानी थाती रही है, चीज़ें खिसकी ज़रूर होंगी लेकिन पूरी तरह से पलटी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं एक छोटा राज्य है, लेकिन कांग्रेस का एक एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ सफल हो चुका है। और जिन सभी बातों पर अब आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सपना, ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। एक बार तो बीपी मंडल का नाम ले लेते तो मैं मानती। तो एक तरह से आप जो कॉपीराइट आपके संबंधी दलों का है उनको कॉपीराइट देते हुए चलिए तो मैं मानती हूँ। लेकिन पूरा का पूरा ये कभी सुना नहीं था कि राहुल गांधी जो है अभय दुबे जी वो जो है वो रीजनल पार्टीज का है, जो आरजेडी और एसपी कॉपीराइट थोड़ा दे